एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जावा में कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी की बात करते हैं। तो समझते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक पहले समझते हैं कि प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो किसी कोई क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर दो तरह का होता है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम लोग पैरामीटर, एक पैरामीटर या एक से ज्यादा पैरामीटर पास करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। मान लीजिए कि हम लोग हमने कोई एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, हम लोगों ने कोई एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, कुछ पैरामीटर एक दो तीन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, अगर हम लोग उस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया है और क्लास के आपने एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट या चार ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज में डिफरेंट, आप जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें ऑब्जेक्ट में वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हमें मान लो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करेगा। पहले हम लोग समझते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं। मान लो हमने एक क्लास बना लिया और क्लास का नाम हमने कुछ दे दिया। लेट सपोज क्लास का नाम हमने बुक दे दिया। बुक के बारे में, हम लोग बुक के बारे में एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हमारी एक क्लास बन गई। अब इस बुक क्लास के अंदर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कुछ मेथड बनाते हैं। तो मान लीजिए जो बुक है, बुक में हमने ले लिया क्या, बुक आईडी। तो ये बुक आईडी इंटीजर टाइप ले ली, इंट बुक आईडी हमने ले लिया, ये पहला पे। इसके बाद हम दूसरा ले सकते हैं स्ट्रिंग बुक नेम, STRING, और हमने बी नेम ले लिया। और जो भी वेरिएबल हमको रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं ये चाहूँ कि जो भी बुक आईडी है या बुक नेम है, इसको मैं डिस्प्ले कराना है, तो हम एक मेथड बना सकते हैं। एक मेथड ले लिया पब्लिक, रिटर्न टाइप हमने वर्ड ले लिया और इस मेथड का नाम हम कुछ रख देते हैं। इस मेथड का नाम हम लोग डिस्प्ले रख देते हैं। VOID और मेथड का नाम हम लोग डिस्प्ले रख देते हैं। ये मेथड बन गया हमारा। ये हमारा मेथड बन गया। अगर इस मेथड के अंदर हमें कुछ प्रिंट कराना है तो हमें SYS को लिख दिया हमने, और इसको हमने प्रिंट करा लिया। क्या है हमारा, BOOK बुक आईडी, और इसके बाद हमने बी नेम प्रिंट करा लिया। बी, ये हमारा प्रिंट कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम लोग, पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाता हूँ, कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर किस नाम से होगा, जो भी क्लास का नाम होगा वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, बुक। तो देखो BOOK बुक नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अभी ये कैसा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
अब इसमें पैरामीटर, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी की इनिशियल वैल्यू को क्या है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इस बुक का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर कौन कौन से इंस्टांसेस होंगे, एक तो बुक आईडी होगा और दूसरा क्या होगा, बुक नेम होगा। तो इसी को, तो हमें कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना पड़ेगा, दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर दो पैरामीटर हैं, दो उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं, एक बुक आईडी है और एक बुक नेम है। तो हमने पहला वाला क्या इंटीजर टाइप, तो मान लो हमने इंट ए पास कर दिया, और दूसरी वैल्यूज क्या है, दूसरी वैल्यूज हमारी क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो हमने दूसरा स्ट्रिंग पास कर दिया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने मान लो बी पास कर दिया। अब ये वैल्यूज हमको असाइन करना होगा किसको, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में, तो असाइन करना पड़ेगा। तो जो बुक आईडी के अंदर क्या आना चाहिए, बुक आईडी है, इसके अंदर क्या आना चाहिए, इट टेक्स ए, जो ए वैल्यू आएगी कंस्ट्रक्टर में, वो आपने किसको असाइन कर दिया, बुक आईडी को। और जो बी नेम, बुक नेम है, इसके अंदर क्या आना चाहिए, इसके अंदर क्या आना चाहिए, इसके अंदर क्या आना चाहिए कि जो बी की वैल्यू आएगी, तो ये हमने असाइन कर दिया, ये हमने क्या किया, असाइन कर दिया। तो अब देखो, तो जो ये कंस्ट्रक्टर बनाया है हमने, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर इसको हमको एग्जीक्यूट करना है, तो मान लो हमने एक नई क्लास बना लिया, और उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बुक के ऑब्जेक्ट को बनाकर और हम कॉल करा लेंगे, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखिए हमने एक, मान लो एक नई क्लास बनाया, और क्लास का नाम हमने दे दिया लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब इसमें हमने मेन मेथड ले लिया, मेन मेथड लेने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो बुक है, जो बुक क्लास है, इसके क्या बनाना पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था, बी डबल ओ के बुक लिया, और मान लो B1 ले लिया ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू, और ये बुक का कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया। कंस्ट्रक्टर में क्या है, दो वैल्यूज हैं, एक मान लो बुक आईडी 10 हो गई, और बुक का नाम हमें कुछ देना है, तो हमने बुक का नाम क्या दे दिया, डबल कोट्स में जावा दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है। ये हमने बुक का नाम दे दिया। अब इसी को आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं, B1 डॉट, इसके लिए हमने एक मेथड बनाया, वो मेथड का क्या नाम है, डिस्प्ले। डिस्प्ले को हमने कॉल करा लिया, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट जो जो हमने डिक्लेयर किया है। क्या क्या डिक्लेयर किया है, इट टेक्स टाइम, देखिए 10 और जावा, यहाँ पे हमने 10 और जावा, ये बुक में, ये कहाँ पास, जो हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये हमने कहाँ पास किया है, किसके थ्रू ऑब्जेक्ट में आया है ये, तो वो यहाँ देखो हमने ये, तो 10 यहाँ पाया, और जो है ना जावा यहाँ पे आया, तो ये 10 किसको असाइन कर दिया, बुक आईडी को, और जो है नेम किसको असाइन कर दिया, बी नेम को। तो जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने वैल्यू क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो बाई यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इस कंस्ट्रक्टर में हमने दो पैरामीटर पास किया है, तो एक से इसमें हमने दो पैरामीटर पास किया है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।